देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कहते हैं कि राजनीति में जब जीत हाथ लगती है तो इंसान के पैर जमीन पर रहने चाहिए, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के तो क्या ही कहने। आपको याद होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा की कड़वी और बेकाबू भाषा पर अपनी सख्त नाराजगी जता चुका है और उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दे चुका है। लेकिन शर्मा जी तो ठहरे शर्मा जी, अपनी धुन के पक्के। वो कोर्ट की नसीहतों को लगता है कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। चुनाव जीतते ही उन्होंने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत दोहराई और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर अजीबोगरीब एड़े पेड़े वाले बयान फिर देने शुरू कर दिए। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। का क्या होगा? एक बार हेमंत बिस्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता है। तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। अभी हाल ही में हेमंता ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, उससे बांग्लादेश की सरकार तक इस कदर भड़क गई थी कि उन्होंने बकायदा कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार से इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इस कूटनीतिक तनाव के बाद भी हेमंत बिस्व शर्मा के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े। चुनाव जीतते ही फिर एक बार वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, डेमोग्राफिक चेंज, तरह तरह की राग अलापने लगे। और हद तो तब हो गई जब हेमंता ने इस चुनावी जीत को लेकर कहा कि यह उस डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ जीत है जो देश के लिए खतरा बनी हुई थी। आप देखिए कि असम के चुनाव को लेकर तो जो कुछ चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। फिर एक बार हेमंत बिस्व शर्मा के वैसे बयान आने शुरू हो गए जैसे चुनावों से पहले देखने को मिल रहे थे। और अगर जहां असम की बात हो रही, वहीं दूसरी ओर इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य के अंदर जो राजनीतिक पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ बीजेपी इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बता रही है, उसका जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के कई हिस्सों में गंभीर झड़पें और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार को नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद टीएमसी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की, उन्हें आग के हवाले कर दिया। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि उनके कार्यकर्ता इस हिंसा से नहीं जुड़े हुए थे, उनका कोई इस चीज से लेना देना नहीं था। लेकिन इस पूरे सियासी घमासान के अंदर अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने असम और बंगाल दोनों ही राज्यों के नतीजे पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इसे सीधे तौर पर चुनाव की चोरी करार दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में खुद चुनाव नहीं जीता बल्कि इलेक्शन कमीशन की मदद से इसे चुराया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के उस दावे का खुलकर समर्थन किया जिसमें ममता बनर्जी ने यह कहा था कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई हैं। राहुल ने लिखा कि चुनाव चोरी का ये खेल हम पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर देख चुके हैं। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए लिखा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी और अब और चारा ही क्या है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों में रहकर टीएमसी की इस करारी हार पर अंदर ही अंदर खुशियां मना रहे थे। राहुल गांधी ने साफ साफ चेताया कि विपक्ष के कुछ लोग इस हार का जश्न मनाना बंद कर दे और असलियत को समझे। और उन्होंने कहा कि असम
असम और बंगाल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ किसी एक पार्टी की हार या जीत का मामला नहीं है। यह असल में बीजेपी द्वारा भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम है। राहुल ने सभी अपोजिशन के दलों से यह अपील की कि वो अपनी छोटी मोटी राजनीतिक और आपसी मतभेदों को भूलकर एक तरफ रख दें, क्योंकि ये लड़ाई अब केवल पार्टियों की नहीं रही बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की अब ये लड़ाई है। वहीं जहां राहुल गांधी ममता बनर्जी के समर्थन में एक तरीके से उतरते हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया और कहा कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है और आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यवस्थित चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों की अधिकांश जगहों पर हुआ था और जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इस निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर दोहराया गया और सब जानते हैं कि क्या हुआ, सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई। ये घोर घोर निंदनीय है। यानी आप समझ सकते हैं कि विपक्ष एक तरीके से बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ है उससे सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी के समर्थक बंगाल की इस जीत को बंगाल में अमृतकाल की शुरुआत बता रहे हैं और बीजेपी को बदलाव वाली पार्टी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद परेशान करने वाले वीडियो और तस्वीर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भवानीपुर काउंटिंग सेंटर से सामने आया, जहां ये कहा गया कि ममता बनर्जी की एक महिला रिश्तेदार जो थी वो पहुंची हुई थी और आरोप है कि उन्हें देखते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उनके सामने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखिए, टीएमसी समर्थक अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही बीजेपी की भय मुक्त और हिंसा मुक्त राजनीति है। साथ ही ये सवाल उठा रहे हैं कि जब बंगाल में सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था तो वो इस तरह की हुड़दंग के वक्त कहां थे। और विवाद यहीं खत्म नहीं होता। सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे वीडियो तैर रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि चुनावी जीत के बाद अब छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। एक वीडियो को आप देखिए। यहाँ पर एक मुस्लिम शख्स रास्ते से गुजर रहा है और वो अपनी बाइक से जा रहा है। सामने बच्चों को खड़ा कर दिया गया है और उकसाने वाले नारे लगवाए गए हैं। काम जलाई दी माले शिवर बुला शिवर ना शिवर। इसके अलावा नंदीग्राम से दोबारा चुनाव जीतने वाले शुवेंदु अधिकारी का भी एक बयान सामने आया। शुवेंदु ने कथित तौर पर कहा कि नंदीग्राम के हिंदू वोटरों ने उन्हें फिर से जिताया। सोचिए किस तरीके का बयान है। अभी आपको जीते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन किस तरीके का बयान दिया जा रहा है। जबकि आप सोचिए, जो शुवेंदु अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां का पूरा मुस्लिम वोट टीएमसी को गया था उस क्षेत्र का और कह रहे हैं कि वो नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए ही काम करेंगे। मतलब अगर हिंदुओं ने वोट दिया है तो आप हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुस्लिमों ने वोट दिया है तो आप मुस्लिमों के लिए काम करेंगे। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। अब जीतने के बाद चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपको सबके लिए काम करना पड़ेगा। और इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि हमारा संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी समाज को धर्म के आधार पर बांट रही है। देखिए, बंगाल में जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न हो रहा है। कहीं बड़ी बड़ी कड़ाही में बिरयानी बट रही है तो कहीं बंगाली स्टाइल में मछलियां पकाई जा रही हैं। इस पर भी विरोधी दल तंज कस रहे हैं कि ये लोग वही है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में रेड़ी पटरी और ठेले वालों के पास जाकर जो है उनका खाना सूंघते फिरते हैं और कहीं वो ये देखते हैं कि कहीं वो मांस मच्छी तो नहीं बेच रहे हैं। और फिर हमने देखा है कि किस तरीके से दुकानों को बंद कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन बंगाल में खुद मछली बिरयानी का दौर चला रहे हैं। और इन सबके बीच राजनीति के गिरते हुए स्तर की एक और शर्मनाक तस्वीर आई, जो कि बैरकपुर से है, जहां टीएमसी प्रत्याशी और मशहूर निर्देशक राजद चक्रवर्ती पर कथित रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कीचड़ फेंका। और इस घटना को अपने आप में सोचिए कि क्या हो रहा है ये बंगाल के अंदर। जिन चीजों को लेकर आप ममता बनर्जी की सरकार को घेर रहे थे कि टीएमसी के लोग हुड़दंग मचाते हैं, हिंसा फैलाते हैं,
और आज क्या हो रहा है। चुनाव जीते अभी चंद घंटे आपको नहीं हुए और किस तरीके की तस्वीरें बंगाल से देखने को मिल रही हैं। बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इन चुनावी राज्यों के नतीजों पर, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।